कामना की विदाई और करुणा का आगमन हमेशा साथ साथ होता है। कामना जाएगी तो करुणा निस्संदेह आएगी। करुणा जीवन में जागृत करने का कोई विशेष या अतिरिक्त प्रयास नहीं होता। करुणा उन्हीं सद्वस्तुओं में से है जिनका नाम, पता, ठिकाना अनिर्वचनीय होता है। जैसे सत्य के बारे में बड़ी बातें करना मुश्किल है, जैसे मुक्ति को लेकर के बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे बोध है, जैसे प्रेम है, सरलता है, वैसे ही करुणा भी है। तो करुणा का परिचय भी सत्य की ही तरह बस नकार की ही भाषा में दिया जा सकता है। दया, संवेदना, सहानुभूति, इनका परिचय साधारण सकारात्मक भाषा में संभव है, लेकिन करुणा का परिचय सकारात्मक नहीं हो सकता। करुणा का संबंध सत्य से है, और जैसे सत्य की बात मात्र नकार के माध्यम से होती है, वैसे ही करुणा की बात भी सिर्फ नकार के ही माध्यम से हो सकती है। तो किसके नकार का नाम है करुणा? अभी इस प्रश्न पर आएंगे। पहले कुछ यहाँ बैठने की व्यवस्था ठीक कर लें। आप खंबे के पीछे हो गए हैं, आपको इधर होना चाहिए, वहाँ कुर्सी होनी ही नहीं चाहिए खंबे के पीछे। जो एकदम आखिरी पांत में बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं आखिरी पांत में? बहुत ही अद्भुत रहस्य है। आगे सब यहाँ पे स्थान खाली हैं, आप वहाँ क्या विराजे हुए हैं? पंद्रह बरस पहले जब छात्रों के साथ संवाद होता था, तो वहाँ पर शुरू करने से पहले 10 मिनट तक मैं ये करता था कि आगे की कुर्सियाँ खाली ना हो, सब लोग आगे आ जाइए। कुछ लोग अभी कॉलेज में ही रह गए, वो कॉलेज के संवाद में भी पीछे बैठते थे, यहाँ भी पीछे ही बैठे हैं। आगे स्थान खाली है, उठिए। आमोद वाली बात। मेरा आग्रह है निकट आओ, और आप चाहते हो छिटक जाओ। तो कैसे बनेगी बात? तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। बेहतर लगा ना? ठीक है। तो क्या प्रश्न था अभी सामने? तो हमने कहा करुणा उसी परिवार से संबंध रखती है जिसमें आते हैं सत्यबोध, सरलता आदि। और उस परिवार के सब सदस्यों की ये पहचान है कि उनका कोई सीधा नाम, पता, परिचय, ठिकाना होता ही नहीं। तो उनकी बात जब भी करनी होती है, कैसे करनी होती है? कुछ नकारना होता है तो उनकी बात हो जाती है। कुछ और है जिसको नकारोगे तो उसकी बात हो जाएगी। तो फिर हमारे सामने प्रश्न आया कि सत्य तो हमें पता है किसके नकार से आता है, मुक्ति भी हमें पता है किसके नकार से आती है। मुक्ति किसके नकार से आती है? बंधन के। आत्मा किसके नकार से आती है? अहम के। ठीक है। तो करुणा किसके नकार से आती है? ये होशियार है लड़का। आज पहला ही हमारा क्या वाक्य था कि कामना और करुणा कभी साथ नहीं चलते, और एक की विदाई को ही दूसरे का आगमन कहते हैं। यही नेति नेति की विधि है कि दूसरे के आगमन की प्रतीक्षा मत करो,
जो पहला है माने जो तुम्हारे पास है अभी, जो प्रत्यक्ष है, तुम्हारे सम्मुख है, जीवन में सम्मिलित है, उसकी विदाई कर दो। दूसरा चुपचाप तुम्हें बिना बताए स्वयमेव जीवन में प्रविष्ट हो जाएगा। तो करुणा आ जाए, इसके लिए विदाई किसकी करनी है? कामना की। अब हम घुसेंगे एक शरारती मन की शरारती बुद्धि के भीतर। करुणा अगर लानी है तो कामना को हटना होगा। करुणा कर्तव्य भी अगर लाना है तो कामना कर्तव्य को हटना होगा। और हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि ये दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं और दोनों दो अलग अलग केंद्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एक केंद्र से हमेशा कामना कर्तव्य कि ऐसा करो तो कामना पूरी होगी, इसको कामना कर्तव्य बोलते हैं। और दूसरे केंद्र से उठता है करुणा कर्तव्य कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करुणा का तकाजा है, आपको करना होगा। तो ये जो अहम है ये चाहता क्या है? एकदम साथ साथ चलिए, बिल्कुल सीधी सी बातें हैं, लेकिन अगर उनको आप नहीं समझेंगे तो श्लोक उलझ जाएगा। और ये बहुत उलझा हुआ श्लोक है, इसके बड़े विकृत अर्थ हुए हैं, इसलिए हम एक एक पग सावधानी से थोड़ा बढ़ा रहे हैं आज। अहम क्या चाहता है? बचे रहना। किस रूप में बचे रहना? अपने आप को क्या बोलकर, क्या मानकर बचे रहना? हाँ, मैं सच हूँ और हूँ क्या मैं? अपने विषय में उसकी धारणा क्या रहती है? उसका प्रतिदिन प्रतिपल अनुभव क्या रहता है? मैं कैसा हूँ? अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ। और अगर मैं अपूर्ण हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने आप को कि मैं सच हूँ, तो मुझे जल्दी से चुपके से क्या कर लेना चाहिए? पूर्ण हो जाना चाहिए ना। उदाहरण के लिए आपके पास इस कमरे को पूर्ण भर देने की जिम्मेदारी है, ठीक है? ये हॉल है और आपको जिम्मेदारी दे दी गई कि इसको पूरी तरह भर दो। मान लो मैं नहीं दे दी वो जिम्मेदारी, ठीक है? आपने ले भी लिया, आपने कहा कि साहब 10 बजे तक मैं इसको पूरा भर दूंगा, और मैं आपसे बात करता हूँ 9 बजे फ़ोन करके, क्या हुआ? तो आपने चूंकि अब जिम्मेदारी ले ली है अपने आप को, आपने कह दिया है कि मैं तो पूर्णता का वाहक हूँ, मैं इसे पूरा भर दूंगा। तो आप मुझे क्या बोल देते हैं 9 बजे? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ भाई भर दिया पूरा? तो आपने क्या बोल दिया? भर दिया। ये बोलना आपकी विवशता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को नाम ही यही दिया है, मैं वो हूँ जो पूरा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई पूरा कर दिया? आप कहें कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं 10 बजे आ रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे? 9 बजे मैंने पूछा पूरा भर दिया है, तो आपने कह दिया हाँ भर दिया है। मैंने कहा मैं 10 बजे पहुँच रहा हूँ। तो अब क्या करना आपकी मजबूरी हो जाएगी? 9 से 10 के बीच में इसको जल्दी से किसी भी तरीके से। तो जो अपूर्ण होता है, कामना उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि नाम तो उसने अपने आप को पूर्ण का दिया है ना। कामना अहम की विवशता है, क्योंकि अहम है तो अपूर्ण, लेकिन नाम अपने आप को देता है पूर्ण का। वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं। और मैं माने आत्मा। अब अधूरे हो, अपने आप को आत्मा बोल रहे हो, आत्मा तो पूरी होती है। तो अब जल्दी जल्दी अपनी चोरी छुपाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। चोरी तो कर दी है, जो तुम हो नहीं वो तुमने अपने आप को घोषित कर दिया है। तुम हो मिथ्या, अपने आप को घोषित कर दिया है सत्य। तुम हो अपूर्ण, घोषित कर दिया है अपने आप को पूर्ण। तो चोरी तो कर ही दी है ना। जब चोरी कर देता है आदमी तो चोरी छुपाने की कोशिश करता है। कामना अहम का प्रयत्न है अपनी अस्तित्वगत चोरी को ढकने का। अहम की चोरी उसके कर्म या कृत्य में नहीं है, उसके अस्तित्व में निहित है। एक चोर होता है, वो तो चोरी करता है तो चोर कहलाता है। अहम बिना कुछ करे ही चोर है, क्योंकि उसने अपने आप को नाम ही क्या दे दिया है? उसके नाम में ही उसकी चोरी है, उसकी हस्ती में ही उसकी चोरी है, उसका होना ही एक चोरी है। उसने कुछ नहीं किया, वो है, यही चोरी है। तुम अपने आप को कह रहे हो मैं हूं, यही तुमने क्या कर दी? चोरी। तो कामना अब मजबूरी है।
अब जल्दी जल्दी करके उसको चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि किसी तरह अपने आप को वो पूर्ण दिखा सके। कामना अहम की मजबूरी है। तो अहम को अगर जिंदा रखना है अपने आप को, तो उसे किसे जिंदा रखना होगा? ये बिल्कुल हम गणित के समीकरण की तरह चल रहे हैं, इसमें से आप किसी कदम पे चूकिएगा नहीं तो अगली बात नहीं समझ में आएगी। तो अहम को अगर अपने आप को जिंदा रखना है तो किसको जिंदा रखना होगा? कामना को। ये तो हो ही नहीं सकता कि अहम हो और कामना ना हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये तो संभव ही नहीं है। कोई अधूरा है और उसे पूरा होने की इच्छा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो कामना बचानी है हमको, अगर उसे अपनी जान बचानी है। कामना को बचा के रखना माने अपनी जान को बचा के रखना। ठीक है, अब समीकरण के एकदम आरंभिक हिस्से पे लौटिए। हमने कहा कि कामना और करुणा एक साथ नहीं चल सकते। अगर करुणा है तो माने कामना नहीं है, अगर करुणा है तो माने कामना नहीं है। कामना नहीं है माने क्या नहीं है? फिर एकदम नीचे आइए, अहम नहीं है। तो माने अगर करुणा है तो अहम नहीं है। करुणा और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, करुणा और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। तो अहम को अगर स्वयं को बचाना है तो उसे किसे बाधित करना ही पड़ेगा? करुणा को बाधित करना पड़ेगा। अहंकार को करुणा रोकनी पड़ेगी अगर उसे अपने प्राण बचाने हैं। करुणा और अहंता साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है, अब आप सब हैं यहां पर और मुझे इसी बात से सरोकार है कि मैं अपनी कामना को और अपनी अहंता को बचा कर रखूं। तो उसके लिए आवश्यक हो जाएगा ना कि आपका और मेरा करुणा का रिश्ता ना बनने पाए। अगर आपका मेरा करुणा का रिश्ता बन गया तो मेरे भीतर क्या होगा? अहम टूटेगा और अहम टूटना नहीं चाहता। तो आप सब यहां बैठे हुए हैं, ठीक, और कामना मेरे भीतर है, लपलपा रही है, बिल्कुल लपट। अहम बैठा हुआ एक ऐसे दृढ़, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपका और मेरा करुणा का रिश्ता बन गया तो ये दोनों साफ हो जाएंगे। इनमें से जो अपने आप को प्राणवान समझता है वो अहंकार है। अहंकार अपने आप को मिटने नहीं देना चाहता। तो अहंकार हमेशा ये चाहेगा कि किसी से करुणा का संबंध न बने। अच्छे समझिए, अहंकार हमेशा ये चाहेगा कि किसी से भी आपका करुणा का संबंध न बने। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई है, एकदम घुस गई है भीतर। किसी से भी आपका अगर करुणा का रिश्ता बन गया तो अहंकार के लिए खतरा। अहंकार क्या चाहता है? आपका करुणा का संबंध न बने। ठीक, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊं, क्या तर्क दूं, आश्वस्त कैसे करूं कि करुणा का संबंध नहीं होना चाहिए? आप सब यहां बैठे हो और आप सब सहायता की प्रतीक्षा में हो। लेकिन अगर मैंने आपको निस्वार्थ सहायता दे दी जिसका नाम करुणा है, तो अहंकार टूटेगा, क्योंकि अहंकार के रहते तो स्वार्थ ही चलता है, और करुणा और निस्वार्थता, निष्कामता, ये सब एक होते हैं। अगर मैंने आपको निस्वार्थ सहायता दे दी तो अहंकार टूटेगा। और आप सब यहाँ बैठे हो, मेरी ओर देख रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो कि सहायता आए। लेकिन अगर आपको सहायता दी तो भीतर जो बैठा है चोर, उसकी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो चोर अब किसी तरह सिद्ध करना चाहेगा कि आपको सहायता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक, हमने कहा भीतर एक शैतान है, वो किस तरीके से अपनी शरारत करता है, कैसे एक साजिश सी बुनता है, हम वो समझना चाहते हैं। तो अहंकार अपने आप को बचाने के लिए ये निश्चित करना चाहेगा कि आपको मेरी ओर से सहायता न पहुंचे, मैं आपकी सहायता ना करूं। तो वो मुझे कैसे समझाएगा कि आपकी सहायता नहीं करनी चाहिए, या वो स्वयं को कैसे समझाएगा कि आपकी सहायता नहीं करनी चाहिए? अगर वो बोलेगा कि इनकी सहायता करो, कामना नहीं पूरी होगी, तो वो नैतिक दृष्टि से अपराधी बनता है ना। अब अहंकार के पास अपना तो कुछ होता नहीं, वो तो दूसरों की दृष्टि से नैतिक वगैरह प्रतिष्ठा पाकर ही जिंदा रहता है। अगर अहंकार अपनी ही दृष्टि में अनैतिक घोषित हो जाए, माने असामाजिक घोषित हो जाए, माने जगत में अप्रतिष्ठित हो जाए,
तो अहंकार को बड़ा बुरा लगता है, मरने सा लग जाता है, क्योंकि अहंकार के पास अपने प्राण नहीं होते। वो प्राण कहाँ से लाता है? शरीर से और समाज से। अहंकार के प्राण आते हैं कुछ तो शारीरिक वृत्तियों से और बाकी सामाजिक संबंधों से। अगर अहंकार ये बोल देगा कि मैं इनकी सहायता इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तो अपनी कामनाएं हैं पूरी करने को, तो अहंकार के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या खतरा हो जाएगा? वो अनैतिक कहलाएगा ना समाज में। अरे अपनी कामना पूरी करने के लिए तुमने दूसरों की मदद नहीं करी, तुम तो बड़े गंदे आदमी हो। वो सब बैठे हुए थे इंतजार में कि उनकी मदद हो, लेकिन तुमने अपनी ही कामना को वरीयता दी, किसी की मदद नहीं करी, तुम तो आदमी ठीक नहीं हो। तो अहंकार खुलेआम ये तर्क नहीं दे सकता कि मुझे तो अपनी कामना पूरी करनी है, मैं इसलिए इनकी सहायता नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात? कभी हुआ है ऐसा कि आपने किसी से सहायता मांगी हो और उसने सहायता से इनकार ये कहकर करा हो कि तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो अपनी इच्छाएं ज़्यादा प्यारी हैं? ऐसा नहीं होता आमतौर पे। वो कोई और तर्क आपको बोल देता है। वो कह देगा कि अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, या अभी मैं घिरा हुआ हूं, या कोई और बात, या कि कल तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन कोई ये तो नहीं कहता ना कि मुझे अपनी कामना पूरी करनी है इसलिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आप किसी से खाना मांगने जाएं, वो ये बोल देगा कि तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास नहीं है, पर वो ये कभी नहीं बोलेगा कि है तो मेरे पास पर पूरा का पूरा मुझे खाना है इसलिए तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक, वो ये कह देगा मेरे पास है नहीं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास है तो पर मेरी कामना ये है कि पूरा का पूरा मैं ही खा जाऊं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो अहंकार कभी कामना का तर्क सरेआम घोषित नहीं करने वाला, और सहायता भी नहीं करनी है। ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मुझे कामना बचानी है इसलिए सहायता नहीं करूंगा। तो फिर अहंकार क्या तर्क खोज के निकालेगा? अब मैं यहां बैठा हूं, आप सहायता के प्रार्थी हैं, और अहंकार ने अगर सहायता कर दी तो मरेगा, क्योंकि करुणा और अहंकार साथ साथ नहीं चलते। तो अहंकार चाहेगा कि आपकी सहायता ना हो, वो क्या तर्क निकालेगा? मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कमी हो जाएगी, वो सहायता योग्य नहीं है। बढ़िया, ये जितने बैठे हैं ना, ये सहायता योग्य ही नहीं है। अरे क्या करना इनकी सहायता करके, इनकी कितनी भी सहायता कर लो। ये तो कृतघ्न लोग हैं, नाशुक्रे, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। इन्हें कितना भी समझा लो इन्हें कुछ समझ में नहीं आना, इनकी कितनी मदद कर लो इन्हें लाभ नहीं होना है। अरे ये बेकार है, छोड़िए, क्या इनकी आप मदद कर रहे हो, कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही हैं, इनकी क्या मदद। तो आस्तीन के सांप हैं, आप दूध पिलाओगे आपको ही काटेंगे, मदद वगैरह मत करना इनकी। ये तर्क देता है। और ये तर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि सहायता का जो कर्तव्य है उससे किसी तरह बच सको, ताकि करुणा कर्तव्य से बच सको। और करुणा कर्तव्य से बचना सिर्फ इसलिए होता है ताकि करुणा में जो ऊर्जा जाती उस ऊर्जा को लगा सको अपनी कामनाओं की पूर्ति में। बस इतनी सी बात है। इतनी ईमानदारी हम में है नहीं कि हम जगत के प्रति करुणा इसलिए नहीं दर्शाते क्योंकि हम भीतर से न सिर्फ अधूरे हैं बल्कि बड़े बेईमान हैं। हम ये बात नहीं स्वीकार करते, हम कह देते हैं इसकी सहायता मत करना, कुछ नहीं होता। अरे मैंने अभी 5 बार प्रयास करा था इसकी सहायता करने का, सिर्फ समय खराब हुआ। अजी साहब आप चले हो दुनिया का भला करने, मैंने 10 साल तक दुनिया की भलाई की कोशिश करी और बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ ठोकरें। एक आदमी ने धन्यवाद शुक्रिया नहीं बोला। ये दुनिया एहसान फरामोशों की है, कृतज्ञ है सब। अनग्रेटफुल, इनकी कोई मदद मत करना। ऐसा नहीं कि मदद करना नहीं चाहते, पर ये सब मदद के लायक नहीं है। भारत में भी ये खूब हुआ है। हमने बहुत बहुत सारे लोगों को ये घोषित कर दिया कि वो ज्ञान के लायक ही नहीं है।
कोई मनुष्य यदि पैदा हुआ है ना, तो मनुष्य पैदा होने भर से ही उसमें एक न्यूनतम पात्रता आ जाती है। किसी को भी खारिज मत कर दीजिएगा ये कह करके कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी कथाओं में तुम्हें बताया गया है कि इंसान छोड़ दो, पशुओं का भी हो सकता है। कथाएं हैं, पर वो आपको कुछ बताने, कुछ समझाने के लिए हैं। कहीं कोई इशारा है, कुछ प्रतीक है। ये ज्ञानियों ने, बड़े दिल वालों ने पशुओं को भी तार दिया है, इंसान क्या चीज़ है। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि इंसानों में ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ज्ञान के लायक नहीं, जो सहायता का पात्र नहीं, जो प्रेम का अधिकारी नहीं? कैसे कह दिया? यदि चेतना है तो आत्मा की संभावना हमेशा है। आत्मा की संभावना न होती तो ये आंख खुलकर इधर उधर क्यों देख रही होती, दिल धड़क ही क्यों रहा होता, सांस का आवागमन क्यों रहता? ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि आपको आत्मा की प्रतीक्षा है। यदि आत्मा की संभावना न होती तो आप एकदम भी कष्ट न झेल रहे होते। आप जानते हैं, हर कष्ट वास्तव में बस किस चीज का कष्ट है? आप आत्मा से दूर हो। छोटे से छोटा कष्ट, संयोगिक से संयोगिक और बड़े से बड़ा कष्ट, वो ले देकर है बस इसलिए कि आत्मा से दूरी है। अगर आपकी आत्मस्थ होने की संभावना न होती तो आपके जीवन में दुख नहीं होता। पीड़ाएं हो सकती थीं, शारीरिक इत्यादि, दुख नहीं होता। दुख होता ही इसीलिए है क्योंकि आप वो हो जो आपको होना नहीं है। दुख होता ही इसीलिए है ताकि आप उधर को बढ़ो जो आपको होना है। और कौन है जगत में ऐसा जिसको दुख नहीं है? जब दुख सबको है तो मुक्ति की संभावना भी सबको है। जब मुक्ति की संभावना सबको है तो आपने किस अधिकार से कुछ लोगों को कह दिया कि ये तो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता? बताइए, आपने किस अधिकार से घोषित कर दिया कि कुछ लोग हैं जिनकी अर्हता है, सुयोग्य हैं, सुपात्र हैं, और बाकी लोग हैं इनको छोड़ो ना? कोई अधिकार नहीं है, बस अहंकार है और उसकी पुरानी तरीके की चाल। क्या चाल? कि करुणा अगर आ गई सबके लिए तो मैं कहाँ बचूंगा। तो घोषित कर दो कि ये आदमी तो किसी लायक ही नहीं है। और बहुत लोग तो घोषित करते हैं कि दुनिया ही किसी लायक नहीं है। हमें इतने तो संदेश आते हैं, अरे आचार्य जी ये जगत तो दुखालय है, इसको जल मरने दीजिए ना, आप काहे के लिए कोशिश कर रहे हैं? अरे आचार्य जी इतनी बार तो पृथ्वी पर प्रलय हुई है, एक बार और हो जाने दीजिए ना, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह ठीक ही तो है, आप क्यों रोकना चाहते हैं? अरे क्या रखा है, सब खत्म हो जाने तो कुछ नहीं है। ये लोग नहीं है, कीड़े हैं। इतने ज्ञानी आए, साधु संत पैगंबर अवतार आए, इनका कुछ हुआ? इतने बड़े बड़े लोग आके समझा गए, इतने ग्रंथ छोड़ गए,
लेकिन इंसान आज भी नालायक ही है। तो आप कौन सा अनूठा काम कर लेंगे? अरे छोड़िए ये सब, जाइए आप भी, छोटी सी जिंदगी है आचार्य जी, जाइए मौज करिए। आप कहाँ दुनिया में आके आप उलझ गए, और क्या इनका आप उत्थान कल्याण कर लोगे? इस जगत का कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपने अभी अभी वक्तव्य दिया, ये आपका दर्शन नहीं है, आपकी चाल है। अगर ये आपका दर्शन होता तो मैं दर्शन का मुकाबला दर्शन से करता, पर चाल का, कुटिलता का मुकाबला दर्शन से नहीं किया जाता। कुटिलता का मुकाबला तो किया जाता है कुटिल को दर्शा के कि तू कुटिल है। समझ में आ रही है बात? जब सारे भेद मिथ्या हैं प्रकृति के, जगत के, तो ये ज्ञानी अज्ञानी का भी जो भेद है, ये बड़ा सार्थक कैसे हो गया? अगर आत्मस्थ होना है तो आत्मा के सामने तुम्हारे ज्ञान की क्या कीमत है? बोलो। तो ज्ञानी अज्ञानी से बहुत श्रेष्ठ कैसे हो गया? बोलो। ज्ञान तो माध्यम है झूठे ज्ञान को काटने का। कोई ज्ञान बांधे बांधे थोड़ी ही पहुंचता है आत्मा के पास। वहां पहुंचोगे अपना सर पे बांध के भारी ज्ञान का बोझा, तो ठुकरा दिए जाते हो। वहां तो ना कुछ होकर पहुंचा जाता है ना। ज्ञानियों का वहां क्या काम है? आपको मैं ज्ञानी हूं कहेंगे, आप तो कुछ हो। यहां तो प्रवेश उसको है जो कुछ नहीं है। आप तो कुछ हो, आपको क्या अनुमति नहीं, चलिए बाहर। ज्ञानियों को नहीं वहां प्रवेश मिलता। जब ज्ञानियों को वहां प्रवेश ही नहीं मिलता, तो अज्ञानी बेचारा इतना फिर बुरा कैसे हो गया कि उसको सब ज्ञानी मिलके दुत्कारे ही रहते हैं कि ये तो बेकार है, कुछ समझता नहीं। आज हमारे सामने जो श्लोक है, उसको अगर समझना हो तो आपको श्री कृष्ण के पूरे दर्शन को समझना पड़ेगा। 29वां श्लोक है, उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि पीछे 25, 26, 27, 28 कृष्ण क्या बोलते आ रहे हैं, और पीछे जाना पड़ेगा 72 श्लोक सांख्य योग के। क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण ने क्या कहा है कि मैं सिर्फ कुछ के लिए कृष्ण हूं, बाकियों के लिए नहीं हूं। बोलिए। या वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की चेतना के केंद्र में जो बैठा है, भले ही वो छुपा हुआ केंद्र हो, आच्छादित केंद्र हो, मैं वो हूं। क्या कृष्ण अपनी ओर से भेद करते हैं? या कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तो उपलब्ध हूं, तुम्हारी ओर से पुकार की प्रतीक्षा है बस? तो कृष्ण अपनी ओर से कोई भेद नहीं करने वाले। 27वें श्लोक में हमसे कह रहे थे कि सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन मूर्ख लोग क्या मानते हैं? मैंने करा। 28वें में वही बात आगे बढ़ा दी, बोले कि सब कुछ प्रकृति करती है, और ये बात ज्ञानी लोग जानते हैं, और ये जान करके वो विरक्त रहते हैं। 26वें में क्या बात कह रहे थे? 26वें में कह रहे थे कि अज्ञानियों का नेतृत्व करना ज्ञानी की जिम्मेदारी है। कर्तव्य बता रहे थे आपको 26वें श्लोक में आपका।
और ये पूरी बात आप नहीं देखेंगे तो 29वें श्लोक के मर्म से चूक जाना बहुत संभव है। बचा करिए, जब भी कहीं आपके सामने कोई एक श्लोक उद्धृत कर दिया जाए और उसका आपको कहा जाए कि देखो इस श्लोक से तो ये बात सिद्ध होती है, ऐसे तर्कों से बचा करिए, क्योंकि एक श्लोक से ही कोई बात सिद्ध होनी होती तो 700 श्लोक की गीता नहीं होती। जो भी कोई एक श्लोक कभी उठाया जाता है उद्धृत करने को, वो 700 श्लोकों का प्रतिनिधि होता है। और ये जो 700 श्लोक हैं ये समस्त उपनिषदों के प्रतिनिधि हैं। तो गीता का एक श्लोक अर्थवान होता है समस्त 700 श्लोकों की पृष्ठभूमि में। ये जो एक श्लोक वाली बहसबाजी है, इससे बहुत बचना है। इसका उपयोग बस अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अधिकांशतः किया जाता है कि मुझे कोई बात सिद्ध करनी है तो अपने अनुकूल एक श्लोक उठाया और कहीं पर जाकर के चिपका दिया, या तीर की तरह छोड़ दिया कि जाए और आक्रमण कर दे, हिंसा हो जाए, दुश्मन परास्त हो जाए। गीता का एक श्लोक अगर वास्तव में आप समझना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं 700 श्लोकों से आपका परिचय होना चाहिए। और गीता को ही अगर आपको समझना है तो आपका उपनिषदों से माने वेदांत से परिचय होना चाहिए। 29वें श्लोक को 26वें के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। 26वें में अज्ञानियों को लेकर के श्री कृष्ण का क्या मत है? वो कह रहे हैं अज्ञानी भी है तो उसको हमको साथ लेकर चलना है। ये तो नहीं कहा है कि अज्ञानी को छोड़ देना है, ठीक है। अब वही बात हमारे सामने 29वें श्लोक में आती है। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सब अज्ञानी लोग हैं, ये प्रकृति के गुणों से एक आसक्त जीवन जीते हैं। अज्ञानी मूढ़ क्या करता है? वो प्रकृति के गुणों से ही आसक्त रहता है। वो ये नहीं जानता कि प्रकृति के गुण तो अपने नियमों के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। वो सोचता है कि वो जो कुछ चल रहा है वो मैंने करा, ठीक है। लेकिन ज्ञानी गुणों से मोहित नहीं होते। फिर आगे कह रहे हैं कि ज्ञानियों का कर्तव्य है कि वो अज्ञानियों को विचलित ना करें। इस बात का आमतौर पे ये अर्थ करा जाता है कि अज्ञानियों को अज्ञानी पड़ा रहने दो, अज्ञानियों को ज्ञानी पड़ा रहने दो, उनको विचलित करने को तो श्री कृष्ण मना कर रहे हैं ना। आमतौर पर ऐसा कह दिया जाता है कि उन्हें परेशान मत करो, को पड़ा रहने दो। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण कि उनको पड़ा रहने दो, उनको क्योंकि 26वें बुद्ध भेद की बात हुई थी, यहाँ विचलन की बात हो रही है कि उन्हें विचलित आप मत करिए। कहा जो जा रहा है वो बहुत सूक्ष्म है बात। कहा यह जा रहा है कि वो जिस चाल पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो मार्ग तो गलत है ही। और आप ज्ञानी हो, आप देख पा रहे हो कि वो जो सामने है अज्ञानी, वो गुणों से आसक्त हो गया है और गलत मार्ग पर चल रहा है। गलत मार्ग पर चलने को या गलत चाल चलने को ही कहते हैं विचलन। जहाँ जैसे चलना चाहिए तो उसकी जगह आप कहीं और को चल पड़े या किसी और तरीके से चल पड़े, उसको कहते हैं विचलन। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि वो अज्ञानी है और वो मोहित होकर के गलत चाल चल रहा है, विचलित है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप उनकी चाल बदलने की चेष्टा करने लग जाए। और दिखाई चाल ही देती है, चाल स्थूल होती है ना, कर्म।
कर्म स्थूल होता है, वो दिखाई देता है। श्री कृष्ण आपको गीता की एकदम बहुत मूल बात पर ले जा रहे हैं कि कर्म तो बस कर्ता की अभिव्यक्ति होता है, और कर्म और कर्ता में पहले कौन आता है? कर्ता। तो कर्म तुम बदल नहीं सकते कर्ता को बदले बिना, और अज्ञानी की चाल तुम बदल नहीं सकते उसके अज्ञान को हटाए बिना। यह सूत्र है आज का। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि अज्ञानी को पड़ा रहने दो, उसके प्रति करुणा दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, अज्ञानी को विचलित मत करो, उसकी चाल बदलने की कोशिश मत करो। और आपको चाल बदलने में बड़ी रुचि रहेगी, क्योंकि दिखाई तो चाल ही देती है। कोई कुछ गलत कर रहा हो, आप तुरंत उससे क्या बोलते हैं? देखो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि उसका जो गलत कृत्य है वो आपको दिखाई दिया। तो तुरंत जो पहली हमारी प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि जो कर्म है, जो स्थूल है, जो उसकी चाल है, उसको बदल दें। श्री कृष्ण कह रहे हैं चाल बदल ही नहीं सकती। अगर तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक तक गीता आपने पढ़ी है थोड़ी भी ध्यान से, तो आप ये अच्छे से जान गए हैं कि चाल बदल नहीं सकती अज्ञानी की जब तक उसके भीतर लड़खड़ाहट जा नहीं सकती बेहोशी की जब तक बेहोशी है। एक व्यक्ति है, वो शराब पी करके लड़खड़ाती चाल में चल रहा है, और आप कोशिश कर रहे हो उसकी चाल सुधारने की। आप सफल होगे? और जब आप सफल नहीं होगे तो आप तुरंत क्या बोल दोगे? ये मदद करने लायक नहीं है। क्या मदद करें? 3 घंटे से कोशिश कर रहा हूं इसकी चाल सुधारने की, कितना भी सुधारो ये ऐसे ऐसे चलता है, तो मुझे करुणा दर्शाने की कोई जरूरत है ही नहीं। करुणा क्यों दिखानी है? कितनी भी बार इसकी चाल सुधारी, ये फिर से ऐसे ऐसे डगमग डगमग होने लगता है। तो कुछ हो नहीं सकता ऐसे लोगों का, छोड़ो इन लोगों को। ये वक्तव्य सुना है कि नहीं? अरे छोड़ो, आप कहां जा रहे हो फंसने, ये ऐसे ही है, इनका कुछ नहीं हो सकता। सिनिसिज्म, इनका कुछ नहीं हो सकता। और बड़ी से बड़ी बहादुरी ये है, सत्य का सूरमा वो होता है जो कहता है उसको भी तार दूंगा जो तर नहीं सकता। जो स्वयं ही अपना कल्याण कर ले, जो खुद ही ज्ञान अर्जित वगैरह कर ले, मैं जाके उसकी सहायता करूं तो इसमें क्या विशेष है? उसकी सहायता नहीं भी करता तो ये इनके इन प्रकार उसने कुछ कर लिया होता, और नहीं भी उसने कर लिया होता, थोड़ी बहुत उसे सहायता चाहिए थी, वो उसे मेरी जगह किसी और से मिल जाती। अरे पौरुष तो इसमें है, सुरमाई तो इसमें है कि तुम उसको भी जनवा दो जो जान सकता ही नहीं था, तुम उसको भी तार दो जो तैर सकता ही नहीं था। नहीं तो निराश हो जाना और हाथ झटक करके इतिश्री कर देना, कहना खत्म, अरे छोड़ो इसका नहीं है, बेकार, ये मुद्दा निपट गया, ये प्रकरण यहीं समाप्त करो, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान है। कायरता हमेशा आसान होती है ना, जूझने की अपेक्षा। ये बड़ी से बड़ी कायरता है कि तुम किसी की जान बचा सकते थे और तुमने बचाई नहीं। क्या बोल करके? कि ये व्यक्ति तो प्राण रक्षा का अधिकारी ही नहीं है। कौन से प्राण की बात कर रहा हूं? आंतरिक प्राण, प्राणों का प्राण। वो तुम बचा सकते थे और क्या बोल दिया? अरे नहीं, और प्रयास से लाभ नहीं है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि अज्ञानी को उसके हाल पर छोड़ दो। और आप तमाम जो अनुवाद पाएंगे इस श्लोक के, उसके ये मर्म यही निकलेगा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी तो समझ गया है ना कि कर्ता भाव
और अहंता मिथ्या है, तो ज्ञानी को अपने बोध में स्थापित रहना चाहिए और अज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए। और विचलन से आशय यही निकाला गया कि उनको समझाने की, बुझाने की, सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण बोलेंगे क्या? ये वेदांत की दृष्टि है क्या? वेदांत जब बोलता है कि जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, तो वेदांत ने ऐसा भेद करा है क्या कि जीवन का लक्ष्य मुक्ति है मात्र 5% लोगों के लिए और 95% लोगों के लिए जीवन का लक्ष्य है सुसज्जित बंधन? ऐसा बोला वेदांत ने? या वेदांत ने ऐसा बोला कि प्राणी मात्र के लिए जीवन का लक्ष्य मुक्ति है? या ऐसे कहा कि सिर्फ कुछ प्राणियों के लिए तो मुक्ति है और बाकियों के लिए बंधन वगैरह है? ऐसे बोला क्या? तो फिर श्री कृष्ण यहाँ ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ज्ञानी तो अपने बोध में स्थापित रहे और अज्ञानियों को उनके हाल पर छोड़ दे? श्री कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। पर आप यही अर्थ पाओगे, यही अनुवाद पाओगे। मैं आपसे आग्रह कर कह रहा हूँ, ऐसे अनुवादों पर ध्यान मत दीजिएगा। जब ज्ञान चरम पर पहुँचता है तो करुणा फलित होती है। जो ज्ञानी है उसमें करुणा न हो, ये हो नहीं सकता। ज्ञानी प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ न हो, ये संभव नहीं है। तो ज्ञानी ये बोल दे कि अज्ञानियों को उनके हाल पर छोड़ दो, बिल्कुल भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उन्हें विचलित मत करो। विचलित मत करो, उन्हें परेशान मत करो, सिर्फ उनका कर्म बदलने का प्रयास मत करो। किसी को उसकी राह से, जो भी उसकी गलत राह है, उसकी गलत राह से विचलित करना उसकी मदद का बड़ा सस्ता प्रयास है, बहुत सस्ता प्रयास है। एक व्यक्ति है, उसको पढ़ना नहीं आता और सड़क पे चारों तरफ संकेत लगे हुए हैं कि फलाना रास्ता बाएं को इतनी दूर को जाता है, वहां पे वो जगह मिलेगी। ठीक, हर 400 मीटर पर संकेत लगे हैं, चिन्ह हैं, अंकित हैं, सब पता है। एक आदमी है लेकिन वो गलत दिशा चला जा रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं इतना बोलने से नहीं हुआ कि उसको जाकर बोलो कि तेरी चाल गलत है, तेरी राह गलत है, तेरी दिशा गलत है। इतने से नहीं होगा। वास्तव में उसका केंद्र गलत है, उसको पढ़ना नहीं आता। श्री कृष्ण कह रहे हैं इतने से तुम्हारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो गई कि तुमने उसको जाकर के विचलित भर कर दिया। वो गलत राह जा रहा था लेकिन बड़ा संतुष्ट होकर जा रहा था, मगन होकर के चला जा रहा था गलत राह। ऐसे ही होते हैं ना अज्ञानी। अज्ञानियों की निशानी क्या होती है? आत्मविश्वास। तो अब ये अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है और जाना उस दिशा है, और जो उसकी मंजिल है उसकी तरफ के निशान भी सड़क पर मौजूद है। मील का पत्थर भी है और इधर उधर भी तमाम छपा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई आपको जहाँ जाना है वो इस तरफ है, इतने मील पर है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये हमारा अज्ञानी भाई क्या कर रहा है? ये उल्टी दिशा में चला जा रहा है, बिल्कुल आत्मविश्वास में। श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको विचलित भर करने से नहीं होगा कि उसको जाके बोला ए मूर्ख, कहाँ जा रहा है तू? गलत दिशा में, अनपढ़, जिंदगी भर चलता रहेगा तब भी नहीं पहुंचेगा। ये विचलन है। श्री कृष्ण कह रहे हैं करुणा कर्तव्य कहता है उसको पढ़ना सिखाओ, उसको पढ़ना सिखाओ। विचलित भर कर देने से नहीं होगा। और तुम उसे विचलित कर दोगे तो क्या होगा? वो थोड़ी देर कर तो इधर उधर देखेगा, पर सही रहा तो वो जानता भी नहीं। दूसरे, उसका अपना भी आत्मविश्वास है कुछ, तो वो या तो पुरानी ही गलत राह पर आगे बढ़ जाएगा या कोई दूसरी गलत राह ही चुन लेगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं विचलित क्यों कर रहे हो? विचलित क्यों कर रहे हो? अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो पूरी लो,
ये नहीं तरीका है कि देख लिया कि अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, हाँ भाई आप हैं ज्ञानी, मान लिया, और देखा कि दुनिया अज्ञान में धसी हुई है, चलो ठीक है दुनिया अज्ञान में भी धसी हुई है, तो क्या कर रहे हैं, जाके दुनिया वालों को बोल रहे हैं अरे तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे सब तरीके गलत है। पहली बात तो उनके पास अपना आत्मविश्वास होता है, वो आपकी बात सुने क्यों। दूसरी बात, अगर वो आपकी बात सुन भी लें तो उन्हें बस इतना ही पता चला ना कि उनके तरीके गलत हैं, सही तरीका क्या है ये उनको पता नहीं चला। तीसरी बात, आपने एक बार जाके उनको सही तरीका बता भी दिया तो अगले मोड़ पर सही तरीका क्या है ये उनको कौन बताएगा, क्योंकि सही राह तो हर चौराहे पर चुननी पड़ती है ना। आपने एक बार उनको बता भी दिया कि तुम इधर को जा रहे हो, इधर नहीं जाना, उधर जाओ, वो है, आप चले गए उस दिशा में, वहां चौराहा आ गया, अब उन्हें कौन बताएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं विचलित करने से नहीं होगा, ये तो तुम जा करके उसको बस एक तरीके से चिढ़ा रहे हो और उसके ऊपर अपनी श्रेष्ठता का ठप्पा लगा रहे हो, कह रहे हो अरे तुझे क्या आता है, हम ज्ञानी, हम बताएंगे ना। तुम जो भी कुछ कर रहे हो इससे हो सकता है तुम्हारे अहंकार की कुछ पूर्ति हो गई हो, लेकिन उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिला तुमसे, तुम जा करके बस उसे छेड़ आए। अच्छा चिकित्सक वो होता है जो मरीज को छेड़ता नहीं है, या तो ये कह देता है कि सचमुच मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है इसको देखने की, कोई भी वजह हो सकती है। आप जो लाए हो ये दिल का, हृदय रोग का मामला है, लेकिन मेरी विशेषज्ञता तो हड्डियों में है, मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, या तो वो ये कह देता है, या वो मरीज को पूरे तरीके से अपने अधिकार में ले लेता है, वो कहता है अब छोड़ दो, अब ये मेरा मरीज है, जितने लोग आए हो सब निकल जाओ, एक आध कोई रुक सकता है बस, बाकी सब चलो बाहर चलो, अब ये मरीज जो है मेरे अधिकार में। वो ये थोड़ी करता है कि छेड़ दे। छेड़ने क्या मतलब हुआ कि वो आया है, वो दिल पकड़ के बैठा है, उसको दिल का दौरा पड़ा है, तो ये भी नहीं कर रहा है कि उसका पूरा उपचार कर दे, और ना ये कर रहा है कि उसको छोड़ दे कि भाई मैं छोड़ रहा हूं, इसको लेके भागो हृदय चिकित्सक के पास। अब उसको छेड़ रहा है। कैसे छेड़ रहा है, उसके दिल में दर्द है, तो अरे क्या है तेरे दिल में, दर्द कैसे हो रहा है तुझे इतना, और कौन से पाप करें तूने, ये मोटे, ये तोंद है ना तेरी, तब नहीं सोचा था कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अब दौरा पड़ा है, मरेगा तू। तो आप करा रहे हो, क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है ये ले एस्पिरिन ले ले, इससे दर्द कम पता चलेगा। श्री कृष्ण ये करने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं वो तो बेचारा वैसे ही दुखी है, या तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लो जो तुम्हें लेनी ही चाहिए, यही करुणा कर्तव्य कहलाता है, नहीं तो स्वीकार कर लो कि तुम किसी लायक नहीं हो और पीछे हट जाओ, पर उसे विचलित मत करो। विचलित माने जो परेशान है उसको और परेशान नहीं करते, उसकी परेशानी पूरी हरते हैं, या ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं खुद ही अभी बहुत अयोग्य हूं, मुझे तो खुद ही अभी कोई चाहिए जो मेरी परेशानी हरे। लेकिन यदि तुम्हारा दावा है कि तुम ज्ञानी हो तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे अभी कोई और चाहिए। तो एक तो ज्ञानी बन के बैठे हो, ज्ञानी बन के बैठते ही तुमने ये अधिकार खो दिया कि मैं तो अभी खुद ही प्रतीक्षा में हूं सहायता की। ज्ञानी अगर बने हो तो दूसरे से सतही छेड़खानी मत करो। अगर कोई दिख गया है अज्ञानी तो दिखने मात्र से वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गया, तुम्हारे कर्तव्य का दायरा इतनी दूर तक जाता है। ये फलाना इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे हो गया, दिख गया ना, अब क्या करूं। अगर जान गए हो कि कोई है आपदा में तो तुम्हारे जानने भर से तुम जिम्मेदार हो गए, नहीं जानते तो फिर भी कोई बात नहीं थी, पर यदि जान गए हो तो पीछे नहीं हट सकते। जान गए हो तो अब सतही इलाज से काम नहीं चलेगा। सतही इलाज करके तुम मरीज को मार डालो और फिर कहो ये मरीज तो बचने लायक ही नहीं था, तो ये हो गई ना बहुत बड़ी बेईमानी।
सतही इलाज कर दिया, मरीज को मार डाला, कहीं तो बचने लायक ही नहीं था। और फिर उसके बाद जितने भी मरीज आए आपसे सहायता मांगने, सबको वापस लौटा दिया, क्या बोलकर कि अरे ये बचते तो हैं नहीं, इनका इलाज क्या करना, इलाज करो तो उसमें समय लगता है, ऊर्जा लगती है, दवाई लगती है, पैसा खराब होता है, बचते तो ये हैं नहीं, तो इनका इलाज क्या करना। वो बचते नहीं हैं या तुमने बचाया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझ के उसको बचाया नहीं ताकि स्वयं को ये साबित कर सको कि ये बचते नहीं हैं और आगे भी मुझे बचाने में श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1% भी संभावना हो उसको बचाने की तो पूरा प्रयास करना पड़ेगा, यही करुणा कर्तव्य है। और प्रयास ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो वो चल नहीं रहा ठीक से, तो उसको कभी डांट रहे हैं सीधे चल, कभी उसका हाथ पकड़ के थोड़ी देर उसे सही रास्ते पे चला दिया, कभी दूर बैठ गया और उसको बोल दिया अरे आगे दरवाज़ा आ रहा है बाएं को मुड़ जा, तो ऐसे उसकी थोड़ी मदद कर दी। नहीं, उसकी समस्या के मूल में जाना पड़ेगा, उसकी आंखों की पट्टी ही उतारनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो कृष्ण का जो वक्तव्य वास्तव में पूर्ण जिम्मेदारी का है, उसे अनुवादकों ने बना दिया शून्य जिम्मेदारी का। कृष्ण बात कर रहे हैं पूर्ण कर्तव्य की, और हमने अनुवाद उसका ऐसे कर दिया कि जैसे शून्य कर्तव्य हो, कि ज्ञानियों तुम तो जान गए हो ना बात असली, तुम जान लो और अज्ञानियों को उनके अज्ञान से विचलित मत करो। ये तो बात सुनने में ही भद्दी है। कृष्ण कैसे कह सकते हैं, कृष्ण कैसे कह सकते हैं? और वो भी वो कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे थे कि देखो अर्जुन, अगर तुमने अपने कर्तव्य से किनारा करा तो सोचा है कि इसका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कृष्ण जो पूरी प्रजा का हित सोचते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि प्रजा को उसके हाल पर छोड़ दो। गीता का संबंध हमारे जीवन से है, सिर्फ हमारे जीवन से ही है और किसी चीज़ से नहीं है। अध्यात्म दर्शन ये सब इसलिए नहीं होते कि आपका ज्ञान बढ़ जाए, ये इसलिए होते हैं ताकि आपका जीवन सुधर जाए। ये श्लोक आपको कुछ बता रहा है आपके संबंधों के बारे में। पलायन कर लेना आसान होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों की बलि चढ़ा देना आसान होता है। और ये सब करते हैं हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में। श्री कृष्ण कह रहे हैं मत करो। करुणा कामना से बड़ी होती है, ठीक वैसे जैसे आत्मा अहंकार से बड़ी होती है। करुणा का संबंध आत्मा से है, कामना का संबंध अहंकार से है। मत करो ये कि अपनी कामना के लिए अपनी करुणा को पीछे ढकेल दो और बेईमानी से ये दावा करो क्या करुणा दिखाएं। क्या करुणा दिखाएं। इमरजेंसी में मरीज आया था रात 3:30 बजे, डॉक्टर साहब मस्त सो रहे थे गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में। और उसमें जोड़ लो गहरी नींद में ही नहीं थे, पत्नी के साथ थे बिस्तर में रात में 3:30 बजे, और कामना का खेल उनका चल रहा था बिल्कुल। अस्पताल से फोन जाता है, मरीज आया है, हालत बहुत ख़राब है, बचने की संभावना बहुत कम है, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे जब बचने की संभावना बहुत कम है तो मेरे आने से क्या होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तर्क कभी मत चलाना। तर्क ये भी तो हो सकता था ना कि बचने की संभावना बहुत कम है तो फिर मैं उड़ कर आ रहा हूँ, आमतौर पर 10 मिनट में आता हूँ, आज भी 4 मिनट में आऊँगा,
वही दोनों ही तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मरीज़ आया है, बहुत गंभीर है, लग नहीं रहा बचेगा। तो एक तर्क ये हो सकता है, अरे जब उसे बचना ही नहीं है तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो रात में? जब उसे बचना ही नहीं है मैं क्यों? ये मरीज़ ऐसे ही होते हैं, बचते ही नहीं। 350 तो मैंने देखे मरते। वो 350 सब वही थे जो इनके पास आए थे। बोले ये मरीजों को पता नहीं क्या, ये बचते ही नहीं है। मैंने तो कई बार बोला यार बच जाया करो, वो अड़ जाता है, बोलता नहीं मुझे नहीं बचना, मैं तो बचना ही नहीं चाहता, मैं तो आया ही हूं मरने के लिए यहाँ पे। तो एक तो तर्क ये हो सकता है कि मरीजों का तो काम है मरना, गंभीर स्थिति में आते हैं, मर जाते हैं, अब मैं क्या करूँगा अपनी नींद खराब करके, मैं आऊँ तुम्हारे पास तो मरीज़ तो मरेगा ही मरेगा, मेरी नींद खराब होगी, मैं नहीं आता। एक तर्क ये हो सकता है। दूसरा तर्क क्या हो सकता है कि चूंकि उसकी हालत ख़राब है तो इसीलिए मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा उस पर। मैं कह रहा हूँ मैं उड़ कर आ रहा हूँ, मैं ये भी नहीं प्रतीक्षा करूँगा कि औपचारिक कपड़े वगैरह पहनूँ, मैं जिस हाल में हूँ मैं भाग कर आ रहा हूँ, जान बचानी है। एक तर्क ये भी तो हो सकता है ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं पहला तर्क कभी मत देना, वो कामना तर्क है, ये दूसरा तर्क देना ये करुणा तर्क है। और तर्क तुम दोनों ही दे सकते हो, प्रश्न बस यही है कि वो तर्क आपके किस केंद्र से आ रहा है। और कामना से भी जो तर्क आता है ना, तर्क तो ठीक ही होता है, तर्क कैसे काटोगे? कोई बोले कि ये तर्क गलत कैसे है, तो मात्र तर्क के तल पर आप काट नहीं पाओगे। कोई बोले इसमें क्या बुराई है बताइए ना। हमने देखा है कि इस स्थिति में जो मरीज आते हैं उसमें से 99% मर जाते हैं, तो बचने की संभावना बस 1% है, बस 1%। और अगर मैं अपनी नींद छोड़ करके आता हूं रात में तो उसमें जो संसाधन लगते हैं और अगले दिन जो मेरे काम का नुकसान होता है वो इतना इतना है। तो हम गणित लगा करके पूछ रहे हैं, ये कामना तर्क है। कामना तर्क कहेगा मैं गणित लगाकर पूछ रहा हूँ कि मरीज को बचाने की 1% संभावना के लिए क्या डॉक्टर के इतने संसाधनों का व्यय न्यायोचित है? और उत्तर आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे जब बचने की संभावना 1% है तो क्यों डॉक्टर का समय और ऊर्जा वगैरह खराब कर रहे हो? सोने दो डॉक्टर को। ये कामना तर्क है और अपने आप में ठीक है, मैंने कहा आप इसको काट नहीं पाओगे। करुणा तर्क लेकिन ऐसे नहीं चलता। करुणा तर्क कहता है 1% अभी है ना संभावना, 1% है ना, काफी है। 1% भी संभावना है तो काफी है, नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। कामना तर्क और आगे बढ़ जाएगा, कहेगा अरे देखिए जब इतनी खराब हालत में आते हैं और पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये मारपीट का केस है। और पिछली बार जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऐसे केस में हाथ डाला था वो पुलिस के चक्कर में फंस गए। पुलिस ने कहा कि पहले हमें क्यों नहीं बुलाया, कुछ नियम कायदे हैं कि इस तरह के जो मामले हों उनमें पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस बयान लेगी, ये करेगी। डॉक्टर ने कहा बयान कहाँ से लेगी, वो मरा जा रहा है। तो डॉक्टर ने उसका उपचार पहले ही करने का प्रयास करा, उपचार की प्रक्रिया में वो मरीज़ मर गया। तो पुलिस ने आगे कहा देखो तुमने बयान नहीं लेने दिया, तुमने मरीज़ मार डाला, चलो तुम जेल चलो। तो बिल्कुल कामना तर्क ही कह सकता है कि मैं क्यों जाऊं जब इसमें मैं ही फंस जाऊंगा। तो करुणा तर्क इस बात को भी नहीं मानता। करुणा तर्क कहता है मैं, मेरा, कितना तो खेल लिया ये खेल, ठीक है, मेरा क्या होगा, पुलिस मुझे परेशान करेगी नहीं करेगी, छोड़ो ना, हो गया। जो भी कीमत लगती है दे करके अगर उसको बचा सकते हो तो बचा लो। भारत से कहीं ना कहीं चूक हुई है। हमने अपने ही बहुत सारे भाइयों को मूढ़ ही घोषित कर दिया, भाइयों को, बहनों को भी, स्त्रियों को तो विशेषकर। कह दिया इनको समझ में ही नहीं आता, इन्हें समझाने से कोई लाभ नहीं है। और इक्के दुक्के प्रयत्न करे गए, वो असफल हो गए, तो उन असफल प्रयत्नों को उदाहरण बना लिया गया
कि अरे आप क्या प्रयत्न कर रहे हो, वो थे ना, देखिए उन्होंने इतना प्रयत्न करा था स्त्रियों को शिक्षित करने का, समझाने का, स्त्रियों में आध्यात्मिक चेतना जगाने का, और कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे उन स्त्रियों ने उन्हीं की गर्दन पकड़ ली एक दिन, वो जग गई ना। तो आप भी ज़्यादा इनको जगाओगे तो आपकी गर्दन पकड़ेंगी। कोई बात नहीं, पकड़ लेने दो, कोई बात नहीं। कब तक अपनी गर्दन बचाएं? और गर्दन बचाए बचाए क्या चिता के पार जाएंगे? हमने तो नहीं देखा कि मुर्दा पूरा फूक गया और गर्दन अभी बची हुई है। जिसको बचाना है, जब उसे राखी हो जाना है तो उसे किसी अच्छे काम में लगा ही दो ना। नहीं लगाओगे किसी अच्छे काम में तो उसका क्या अंजाम होगा? राख। जो चीज़ पता है राख हो जानी है, उसका तो एक ही सदुपयोग हो सकता है कि उसके राख हो जाने से पहले उसको जो उच्चतम संभव उपक्रम है उसमें झोंक दो। और भी कुछ हो सकता है। और ये तो बात आप जानते हो अपने साधारण अनुभव से भी। कोई चीज़ आपको दी जाती है खाने पीने की, आपको पता है कि अगले 8 घंटे में ये अब ख़राब हो जाएगी, तो आप क्या करते हो? 8 घंटे से पहले उसको, 8 घंटा तो बहुत दूर की बात है, ये सब जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, आपको पता है कि आपने उसका ढक्कन खोला और उसमें जो दबाव से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डली हुई थी, ढक्कन खोलते ही क्या होगा? वो भाग जाती है, फुस, और भाग गई तो उसमें जो फिर एसिडिक स्वाद आता था कार्बोनिक एसिड का, वो नहीं आएगा। तो आप उसको खोलते ही क्या करते हो? छोड़ देते हो कि थोड़ा इसको सुस्ता लेने दो, बेचारे का भी ढक्कन खुला है, क्या परेशान करें। खोलते ही क्या करते हो आप? तत्काल। जो चीज़ नष्ट ही हो जानी है उसका तत्काल सदुपयोग कर लिया जाता है ना। तो कितना बचाएं अपने कामना के लिए अपने आप को? बचा भी लेंगे तो क्या बचा पाएंगे? एक थे जिन्होंने अपने आप को निविष्ट कर दिया, फना कर दिया, और दूसरे थे जो बोले हमने अपने आप को बचा लिया। जिन्होंने बचा लिया उन्होंने क्या बचा ही लिया? फूकेंगे तो वो भी हो सकता है उसी शमशान में फूकें। क्या बचा लिया? समझ में आ रही है बात कुछ? अब थोड़ा कर्म और कर्ता, इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। जिसकी मदद करनी हो ना, उसके कर्म को बदलने का नहीं प्रयास किया जाता, उसके कर्म का अवलोकन करते हैं। जैसे मैं कौन हूं ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? अपने कर्म को देखते हैं तो पता चलता है भीतर कौन बैठा है। यही प्रक्रिया होती है ना। वैसे ही तुम्हें जिसको सुधारना हो, जिसके प्रति कुछ सद्भावना हो, करुणा हो, उसको अगर मदद देना ही चाहते हो तो ये नहीं करो कि जल्दी से तू अपना कर्म बदल दे। उसका कर्म क्या है? उसका कर्म ये है कि वो वही कुछ भी ले लो कि जो वो तुम्हें पता है उठपटांग कर्म कर रहा है, जैसे कि ज़्यादा सोता है और मेहनत से भागता है और लालच बहुत दिखाता है और नशा करता है। अब आपको पता है कि ये सब उसके उल्टे पुल्टे कर्म है। आप चाहते हो उसे कर्म बदलें, तो सूत्र ये है कि कर्मों का उपयोग ये नहीं है कि उन पर सीधे हमला कर दो और उनको बदल डालो। कर्मों का उपयोग ये है कि वो उपलब्ध रहते हैं अवलोकन के लिए। आप जिसकी मदद करना चाहते हो, सीधे सीधे उसके कर्म बदलने का प्रयास मत करो, ये विचलित करने वाली बात होगी। जिसकी मदद करना चाहते हो, सीधे सीधे ये ना करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे अब से। अगर सीधे बस तुम उसको ऐसे निर्देश दे देते हो कि तुम ऐसा कर रहे हो और ये गलत है, ये अज्ञानता की निशानी है और अब से तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो ये क्या कहलाएगा? विचलन। श्री कृष्ण कह रहे हैं विचलित मत करो भाई उसको। मदद करना ही चाहते हो तो गहरी करो।
अब गहरी मदद क्या होती है कि तुमने उसके कर्म को गौर से देखा, ठीक है, हमने देखा ये क्या करता है, ये यहाँ से, अब बच्चा है मान लीजिए, वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर कुछ उठाता है, फिर थोड़ा खाता है, फिर कहीं जाके फेंक आता है, एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। और प्रक्रिया तो होगी क्योंकि वो जो भी कर रहा है किसके वशीभूत होकर कर रहा है, प्रकृति के गुणधर्म। और प्रकृति में मात्र क्या होती हैं, प्रक्रियाएं। प्रकृति माने प्रक्रियाएं, पूर्व निर्धारित प्रोसेसेस होते हैं। आप उसको समझ गए तो समझ गए, आप ना समझे तो आपको लगेगा कि अरे तो पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रकृति में तो प्रक्रिया होती है, वहाँ ऐसे अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। हम जब प्रक्रिया को नहीं जानते तो बस हम प्रक्रिया के परिणाम से प्रभावित होते रहते हैं। और प्रक्रिया अगर पुरानी ही चल रही है तो क्या उसका परिणाम कुछ अलग हो सकता है? नहीं। और जो प्रक्रिया का परिणाम होता है उसको ही कहते हैं कर्म। हम जब प्रक्रिया नहीं समझते तो हम बस कर्म बदलने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं गहरे जाओ, देखो ना कि उसकी प्रक्रिया में कहाँ दोष है, देखो कि उसके कर्म के पीछे जो कर्ता बैठा है उसकी क्या उल्टी पुल्टी मान्यता है, उसको ठीक करो। नहीं तो बस फिर दोषारोपण की बात हो जाएगी कि पहले थोड़ी बहुत तुम उसकी मदद की कोशिश करोगे, मदद सफल हो नहीं पाएगी तो तुम तत्काल उस पर क्या लगा दोगे, इल्ज़ाम कि तू ही बेकार है, मुझ जैसा कोई दिलदार नहीं, मैं अपना काम धाम छोड़ के आया था तेरी मदद करने, लेकिन तेरी कोई मदद नहीं हो सकती, तुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया, निखट्टू, मर जा करके। और अगर मैं तेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं तुझे बता रहा हूँ दुनिया में कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं ही तो भगवान हूं ना, अपुनिच भगवान है। मदद करने तुम गए हो ना, तो मदद सफल हो जाए ये जिम्मेदारी भी फिर किसकी है? ये काम शुरू किसने करा है, तो ये काम सफल भी किसको करना होगा? तो उस पर क्यों भड़ास निकाल रहे हो? वो तो है ही अज्ञानी, वो तो खड़ा हुआ है, मैं तो अज्ञानी हूं, उसका अब कुछ नहीं है, ना उसका कोई कर्तव्य, ना उस पर कोई इल्जाम लग सकता है, वो तो ऐसे ही खड़ा हो गया, मैं तो ऐसे ही हूं। और अगर आप उसकी मदद करने में विफल रह रहे हो तो आप भी फिर ऐसे ही हो, आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान की पहचान ही यही है कि अज्ञान को मिटा दे। वो ज्ञान कौन सा जो अज्ञान को मिटा नहीं पा रहा है? प्रकाश की पहचान ही यही कि अंधेरे को मिटा दे। अब ये जितनी यहां पर बत्तियां हैं आप सारी जला दो और अंधेरे का एक बड़ा भारी टुकड़ा यहां बचा रहे, और ये सारी बत्तियां उसको लानत भेज रही हैं, अरे तो बेशरम, इतनी बत्तियां जल रही, तू हट नहीं रहा, तो इसमें अंधेरे की थोड़ी कोई गलती है, इन बत्तियों के साथ ही कोई समस्या होगी। प्रकाश अगर असली है तो अंधेरा हटेगा ही हटेगा, ज्ञान अगर असली है तो उसके सामने से अज्ञान हटेगा ही हटेगा। और यही ज्ञान की कसौटी होती है। आपको कितना मिला है उसकी परख बस यही है कि आपसे कितना बटा है। नहीं तो हर आदमी अपने आप को ये जतलाने का हक तो रखता ही है कि मैं ही महाज्ञानी हूं। आप कितने महाज्ञानी हो वो इसी से साबित होता है कि आपसे ज्ञान कितनों तक पहुंच पाया। और ज्ञान पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पर जाकर के भाषण दे दिया और कह दिया यही भाषण ही तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है जीवन का परिवर्तन। आप कहें कि मुझे ज्ञान मिला तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि जीवन परिवर्तित हुआ। वो प्रमाण नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं है। वो जो सामने है अगर वो अज्ञानी है तो उसको उबारने का कर्तव्य आपका है। आप ये छोड़ दो बात कि वो अपनी ओर से तो प्रयास करेगा तब वो कुछ होगा ना, वो अपनी ओर से करे ना करे ये उसका मामला है, वो जाने। वो अपनी ओर से प्रयास करता है, बहुत अच्छी बात है। और सच तो यही है कि जब वो अपनी ओर से प्रयास करेगा फल तभी आएंगे। लेकिन फिर आपकी निपुणता इसमें है ना कि आप उससे प्रयास करवा डालो। अगर काम होना सफल तभी है जब वो प्रयास करे, तो फिर आपकी दक्षता इसमें है कि आप करवा डालो ना उससे प्रयास। आप उसे ऐसा कर दो, ज्ञान हटाओ उसका
कि वो प्रयास करने लग जाए। ये क्यों खड़े होकर हो बहाना लेकर के, हाथ झटक करके, मैं क्या करूं, अपनी ओर से तो मैंने जितना हो सकता था किया, पर यही जरा भी प्रयास नहीं करता। अरे वो प्रयास नहीं करता तो तुम प्रयास करवा क्यों नहीं पा रहे हो? भूलना नहीं कि ज्ञानी का ठप्पा लेके कौन घूम रहा है, वो कि तुम? ज्ञानी तो आप हो, और ज्ञानी आप हो तो उसे प्रयास के लिए भी अनुप्रेरित करने का दायित्व भी आपका ही है साहब। करके दिखाइए ना। और जिस चीज के लिए श्री कृष्ण मना कर रहे हैं वो ये है कि ये नहीं करना है कि बस ज्ञानी को जा करके पोंक के कचोट के लौट आए, अज्ञानी तो ये कुछ नहीं पता। और ऐसे बार बार करोगे तो एक बार वो उंगली पकड़ के मरोड़ देगा आपकी, और जब उंगली मरोड़ देगा तो कहोगे ये अज्ञानी, इनकी तो जात ही ऐसी है, ये पूरी कौम ही ऐसी है, इनको मदद करने के लिए उंगली दिखाओ तो ये उंगली मरोड़ देते हैं, ये देखो उंगली ऐसी है, एस फॉर स्टूपिड के आकार की। तुमसे किसने कहा था उंगली देने को? हाथ पकड़ो, मदद करो, राह दिखाओ। जो भी उनका अज्ञान है उस अज्ञान के केंद्र तक पहुंचो। जो भी उसकी वृत्ति है उस वृत्ति के जड़ तक पहुंचो। आत्मज्ञानी हो तो इतना तो पता होगा ना कि वृत्तियां तो सब में एक जैसी हैं। अगर अपनी वृत्तियों से परिचित हो, कहते हो आत्मज्ञानी हो, तो उसकी वृत्तियां समझने में इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? साहब कहते हैं अपने जीव से जानिए मेरे जीव की बात। अगर तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा मन कैसे प्रक्रियाओं पे चलता है, उसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं, तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है उसकी प्रक्रियाएं समझने में? तुम तो समझ जाओगे कि मामला उधर भी वही है जो मेरा था या मेरा है। अगर उसका नहीं समझ पा रहे कि क्या खेल चल रहा है तो इससे स्पष्ट है अपना भी कुछ समझा नहीं है, हो दोनों एक जैसे ही। बस वो उधर ज्यादा ईमानदार है, वो साफ साफ बोले दे रहा है कि मैं तो हूं अज्ञानी, और तुम अज्ञानी भी हो और साथ में बेईमान भी हो। अज्ञानी भी हो और बेईमान भी हो, घोषित करे पड़े हो कि मैं तो ज्ञानी हूं, तुम ज्ञानी वानी कुछ नहीं हो। अपने अगर मन को समझते तो उसके मन को भी समझ जाते, क्योंकि मन तो एक ही है, वो एक ही जैसे नियमों पर चलता है। सबका काम, क्रोध, मद, मोह, माया, ये सब एक ही तो होते हैं सब में। वो अपने भीतर कैसे संचालित हो रहे हैं दिख जाए तो उधर भी दिख जाएगा, उधर भी वही चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ये 29वां श्लोक। प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालयेत। गुण समूढ़ा, गुणों से मोहित, गुणों के अधीन होकर के मूढ़ बने हुए, माने पागल बने हुए, ऐसे लोग होते हैं और वो आसक्त रहते हैं गुण कर्म से। लेकिन जो जाने हुए ज्ञानी होते हैं, कुत्सन्वित, कि भाई ये तो नामी गिरामी ज्ञानी है, ये उन सब अल्पज्ञों को विचलित न करें। बस यही है। हमने गलती कर दी इस श्लोक को अपनी जिम्मेदारी से हटने का बहाना बनाकर।
और वो बहाना इतनी दूर तक गया कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी थी, हमने उन तक या तो ज्ञान पहुंचने नहीं दिया या ज्ञान उन तक पहुंचाने का हमने भरपूर प्रयत्न नहीं किया। कई दफ़े तो हमने सक्रिय रूप से बाधा डाली कि ज्ञान इन तक पहुंचे ही नहीं, और अगर हमने बाधा नहीं भी डाली तो भी हमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करा कि ज्ञान सब तक पहुंचे। और तर्क हमने क्या दिया हमेशा कि अरे ये तो वही है, प्रकृति के गुण कर्म से विमूढ़ सम्मोहित लोग, इनको अगर ज्ञान दोगे तो ये ज्ञान का दुरुपयोग कर लेंगे, या इन्हें ज्ञान समझ में तो आना नहीं है, इनको तो वो कराओ ना जो ये कर सकते हैं। वही काम हमने स्त्रियों के साथ कर दिया। अरे ये तो आप अभी भी जाओगे ज़रा पिछड़े हुए इलाकों में तो इसी लहजे में बात करते कहते औरत की बुद्धि, उसे क्या समझ में आना है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आना तो क्या करना है, अरे छोड़िए आप, ये कहाँ ज्ञान वगैरह उपनिषद वेदांत लिख के आ गए, अरे ये तो बड़े ऊंचे दर्जे का ज्ञान है, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आसानी समझ में नहीं आता, ये औरतों को क्या समझ में आएगा। तो इनको क्या दे महाराज, फिर उन्हें कुछ देना नहीं ना, चूल्हा चौका ठीक है, परमेश्वर की सेवा करें, वही इनका अध्यात्म है। परमेश्वर माने अरे पति परमेश्वर, वही जिसको हमने काफ़ी प्रसिद्ध हो गया पिंटू का पापा लुच्चा, कि यही है पति, इसी की सेवा करें, यही अध्यात्म है इनका। कह रहे नहीं महाराज थोड़ा बहुत तो कुछ और इनको मिलना चाहिए ना, ये दिन रात यही करेंगी। तो बोले ठीक है, वो एक बड़े मशहूर आते हैं कथावाचक, उनके यहाँ जाके बैठा दो, वो बढ़िया वाली ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि सब महिलाएं एकदम गदगद हो जाएंगी। वो वहाँ जा कर के एकदम रंग भरी रस भरी कहानियाँ सुना रहे हैं, वहाँ महिलाओं का सैकड़ों हजारों महिलाओं का हुजूम मौजूद है, देखा कभी। और कुल मिला के बात यही, ये महिलाएं, इन्हें ज्ञान समझ में तो आना नहीं, कहाँ आप इन्हें आत्मा ब्रह्म ये सब बताओगे, चेतना विवेक, इनको तो कोई कहानी बता दो। और महिलाओं ने भी बात आत्मसात कर दी, वो भी जाके बैठ जाया करती, कहे हाँ हम भी सुन रहे, कहानी बताओ। हाँ फिर क्या हुआ, फिर फलाना सांप आया, और सांप आया तो ऋषि को डसने लगा, जब डसने लगा तो ऊपर से नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मिला, क्या मिला? सबसे उत्कृष्ट हमारे पास साहित्य था, सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट और सबसे आरंभिक, एकदम शुरू में ही मिल गया था। वेदों के साथ ही वेदांत आ गया था ना। लेकिन फिर हमने कहा अरे ये वेदांत तो समझ में आना नहीं है सबके, तो चलो चलो कथाओं की रचना करते हैं। तो हमने बहुत भारी पौराणिक भंडार खड़ा कर दिया। उस पूरे पौराणिक भंडार के पीछे हमारा तर्क क्या था कि वेदांत तो इतना ऊंचा है किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, तो पौराणिक भंडार समझ में नहीं आ सकता या तुमने समझाया नहीं। और मेरे पूरे श्रम के पीछे, मेरे पूरे मिशन के पीछे मेरी गहरी श्रद्धा है कि समझाया जा सकता है और मैं समझा के मानूंगा। सच पर क्या किसी का विशेषाधिकार होता है? मोनोपोली है किसी की कि फलाने समझ सकते हैं, फलाने नहीं समझ सकते, ऊंची जात के समझ सकते हैं, नीची जात के नहीं समझ सकते, औरतें नहीं समझ सकती, ये नहीं समझ सकते, वो नहीं। ये कौन सी बात है? सब समझ सकते हैं, सबको समझाएंगे। और जो उच्चतम था उससे हटने का भारत ने कितना खामियाजा तो भुगता है। भारत दर्शन की जगह किस्से कहानियों का देश होकर रह गया। आम आदमी का धर्म क्या है? उसमें दर्शन होता है, जबकि धर्म का आधार दर्शन होता है, फिलॉसफी। आम आदमी के धर्म में बताओ दर्शन कहाँ है?
दर्शन कहीं नहीं है। कहानियाँ, टोने टोटके, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, ये है कुल मिला के धर्म। और ये भारत ने कीमत चुकाई है ये मानने की कि सब लोगों को वेदांत नहीं समझ में आएगा। सब लोगों को नहीं अगर समझ में आएगा वेदांत, तो देख लो फिर तुमने एक क्या कर डाला। अगर तुमने उनको बोल ही दिया कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुमने घोषित ही कर दिया कि वो अज्ञानी है, तो फिर उन्होंने बर्ताव भी वैसे ही शुरू कर दिया करना कि जो अज्ञानी का होता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अज्ञानी है तो अंधविश्वास रखेंगे ना। तुमने ही तो कहा था कि हम अज्ञानी हैं। जब हम अज्ञानी हैं तो हम करेंगे हर तरीके की मूर्खता। किसने कहा था अज्ञानी है हम? तुमने ही कहा था ना। तुमने कहा ये अज्ञानी है, इनको नहीं उपनिषद समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है, हमने मान लिया हम अज्ञानी हैं। अब हम अज्ञानी हैं, तुम्हें हर प्रकार की बेवकूफ़ी करने की मिल गई ना अनुज्ञा। मैं कौन हूं? मैं तो अज्ञानी हूं, तो मैं तो करूंगा बेवकूफ़ी। तुम्ही ने तो मुझे बना दिया अज्ञानी, तुम्ही ने कह दिया ये अज्ञानी है, इसको उपनिषद मत पढ़ाना। तो हूं मैं ज्ञानी, तो अब मैं कर रहा हूं सब तरीके की वाहियात हरकत। भारत ने बड़ी भारी कीमत चुकाई। सबसे ऊंचा दर्शन हमारे पास, लेकिन हमने उसे सब तक नहीं जाने दिया। वर्टिकल ग्रोथ हुई, उसे हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में नहीं बदलने दिया। समझ रहे हो? दर्शन की ऊंचाई तो हमारे पास रही, लेकिन उस ऊंचाई को हमने सब तक फैलने नहीं दिया। वो बस एक खंभा जैसे कहीं खड़ा हो गया हो। अब एक खंभा खड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? बस निर्जन, ढाल, गड्ढे। एक बहुत ऊंचा शिखर है, हिमालय जैसा, बहुत ऊंचा, अपने आप में बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? कुछ नहीं। गहरी घाटियां, और सब लोग रह किस में रहे हैं? उन गहरी घाटियों में। वहां शिखर पे कुल कितने रह रहे हैं? अरे गिनती के 25, गिनती के 25 विद्वान हैं वहां शिखर पे चढ़े हुए हैं, और 25 करोड़ हैं वो कहां रह रहे हैं? ये हमने कर डाला। और वो 25 करोड़ वहां नीचे निचली घाटियों में ही पड़े हुए हैं। तो हमने दोष किसका बता दिया? हमने कहा वही वो लोग जो नीचे पड़े हुए हैं वो तो इस लायक नहीं है। हम तो ऊपर से उनको पुकार ही रहे हैं, अरे आ जाओ। ये आते ही नहीं। ऊपर से नहीं पुकारा जाता कि आ जाओ, नीचे जाया जाता है, हाथ थामा जाता है, और वो ऊपर नहीं आना चाहते तो उनको समझा के बुझा के उनके अज्ञान के केंद्र को मिटा करके उनको ऊपर लाया जाता है। ये कहलाता है करुणा कर्तव्य। और ये काम भी हुआ है भारत में, संतों ने ये काम किया है। आपको मालूम है कबीर साहिब का थोड़ा सा साहित्य खड़ी बोली में भी है। वो चाहते तो खड़ी बोली में लिख सकते थे। ये भी कहते हैं कि शायद जो पहली गजल थी वो संत कबीर ने लिखी थी। और आप आज भी जाएंगे उनके भजन देखेंगे तो कुछ भजन ऐसे हैं जैसे आज की भाषा के, बिल्कुल एकदम खड़ी बोली के, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि खड़ी बोली देश का आम किसान नहीं बोलता था। उन्होंने कहा मैं वो भाषा बोलूँगा जो ज़मीन की भाषा है। यही काम बुद्ध ने करा था, महावीर ने भी यही काम करा था। ज़मीन की भाषा में बात करूंगा, मैं अपने शिखर पे नहीं बैठा रहूँगा, मैं नीचे उतर के आऊँगा, मैं हाथ थामूंगा। नहीं तो अपने शिखर पे बैठ करके नीचे वालों पर इल्ज़ाम लगाना तो एकदम सस्ती बात है। और नीचे वाले इल्ज़ाम मान भी लेंगे, कहेंगे हाँ महाराज हम तो नीचे हैं, हम तो हैं ही गिरे हुए, हम तो हैं ही नीचे वाले। अगर तुम उनको नीचे वाला बोल करके अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हो तो वो नीचे वाले होंगे तो होंगे, उनके साथ साथ तुम भी नीचे वाले ही हो। ऊंचा वो जो औरों को भी ऊंचे ले जाए, यही ऊंचाई की पहचान है एकमात्र। जो दूसरों को उठा नहीं सकता उसे कोई अधिकार नहीं है अपने आप को उठा हुआ बोलने का। हम दूसरी चाल पर चलता है, वो कहता है सब उठ गए तो मैं विशेष कैसे रह जाऊंगा। मेरी विशेषता तो तभी है ना जब सब बिल्कुल अंधेरे में हूं और एकमात्र मैं ही प्रकाशित दिखाई दूं।
तब मैं चमकूंगा रात में चांद की तरह कि सब अंधेरा अंधेरा, बस मैं चमक रहा हूं। ये अहंकार की निशानी है, अगर सब अंधेरे में और अकेले तुम ही चमक रहे हो। होना ये चाहिए कि तुम्हें अगर प्रकाश मिला है, तुम सबको प्रकाशित कर दो, और उस प्रक्रिया में भले ही तुम्हें बुझ जाना पड़े, कोई बात नहीं, है ना। दीप से दीप जले, तुम बुझ थोड़ी गए, तुम्हारी ही रोशनी है जो अब अनंत दियों से प्रस्फुटित हो रही है। लेकिन जो अहंकारी दिया होगा वो क्या करेगा? वो बीच में बैठ जाएगा और कहेगा ये देखो ये सब बुझे हुए लोग हैं। वो बुझे हुए नहीं है, उन्हें बस जरा सी ज्योति की, आग की जरूरत है। वो चाहते हैं कोई पास आकर के उन्हें अग्नि का स्पर्श करा दे। उनके पास भी वो माल मौजूद है जिससे ज्योत उठती है, वो है उनके पास भी। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, बस उन्हें कोई स्पर्श करने वाला नहीं है कि प्रकाश आए, उनको स्पर्श कर गया और दीप से दीप जल गया, वो नहीं है। अहंकार इसमें है कि मैं ही ज्ञानी हूं। और आत्मा क्या करती है? वो कहती है मेरी भौतिक हस्ती भले मिट जाए, लेकिन जला दो ना, सब में सबको जला दो। और सब जल गए तो मैं कहाँ से मिट गया? उनका प्रकाश क्या है? मेरा ही तो प्रकाश है, मैं कहाँ से मिट गया? पहले मैं एक था, अब मैं अनंत हो गया। पहले एक बाती से मैं बोलता था, अब देखो हजारों बातियों से मेरी ही आवाज गूंज रही है, तो मैं कहाँ से मिट गया? ये करुणा की बात होती है। अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ही विशिष्ट हूं, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे आता है। ये अहंकार है। और फिर ये हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा है, मूर्खों कैसे हो? अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है आसपास सब मूर्ख हो, और करुणा का दिल टूट जाता है अगर आसपास सब मूर्ख हो। करुणा अपने आप से पूछती है अगर ये आसपास वाले सब मूर्ख रह गए तो मैं किस काम का? समझ में आ रही है बात ये?